खुदा के पाक कलाम में से। मैं कई दिनों से दुआ कर रहा था, मेरा एक ज़ाती प्रॉब्लम था और मैं कई दिनों से उसके लिए दुआ कर रहा था, कई महीनों से, 2 सालों से, पर वो मामला हल नहीं हो पा रहा था। सो मैं कुछ दिन रोज़े में रहा, दुआ में रहा और खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली। मैं कभी ईमान रखता हूँ कि आज आपको भी इस कलाम के वसीला से बरकत मिलेगी। आमीन, हालेलुया। जोर से कहिए हालेलुया, हालेलुया। सो मैं किताब मुकद्दस में से कलाम सुनाने आपको जा रहा हूँ। मेरे साथ ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 32 निकालिए, आज आप बरकत पाएं। ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 32 में से पहली से 6 आयत तक पढ़ेंगे। आज सुनना बड़े गौर से है और मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि अपने अपने बच्चे संभालें। मेरा ही बच्चा सबसे ज्यादा यहाँ पे भाग रहा है, हमें तो लेकिन तो भी आप गौर से सुनिए। मेरी ईमान है आज आपको आपके मसलों का हल मिलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 32 पहली से 6 आयत तक पढ़ने जा रहा हूं। समाज की जिसमें यूं लिखा है, दाऊद फरमाते हैं, कहते हैं, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढाका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकिरदारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराने से मेरी हड्डियां खुल गई, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा मैं खुदावंद के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। सबके आमीन। तशरीफ रखें। जैसे कि मैंने फरमाया, मैं अपने से शुरू करता हूं। बाइबल यही फरमाती है कि इजाजत तेरे ही घर से शुरू होगी। मैं एक लंबे अरसे से एक बात के लिए दुआ कर रहा था, कम से कम 2 सालों से, और मैं उसमें जाकर भी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा था। और मैंने फिर खुदा के हुजूर इस बात को और ज्यादा चर्चा करना शुरू किया कि खुदा तू मुझे कम से कम इतना तो बता कि जो कुछ मैं तुझसे मांग रहा हूं या मुझे मिलता क्यों नहीं है। भाई मिलना नहीं मिल रहा वो एक अलग इश्यू है, मिल क्यों नहीं रहा ये तो बताए, वजह क्या है। और इसके लिए मैं दुआ में ठहरा, कुछ दिन रोजा रखा और 2 साल बाद मुझे खुदा ने बताया कि इंसान जब तक अपनी बदी का इकरार नहीं करता, जो गुनाह उसने किया होता है, खुदा कहता है मैं आता भी हूं, मैं सुनता भी हूं, मैं देखता भी हूं, मैं मालूम करता हूं कि क्या कह रहा है। मुझे पता होता है कि तकलीफ में किसमें है। मैं फरमाती मैं आता हूं, दरियाफ्त करता हूं और फिर से वापस चले जाता हूं। मैं आता हूं, दरियाफ्त करता हूं और सुनता हूं, होशिया की किताब में लिखा, और फिर मैं क्या हो जाता हूं, वापस चले जाता हूं। कादरे मुद्दे खुदा तू वापस क्यों चले जाता है? इसलिए मैं चले जाता हूं क्योंकि तू जो चाहिए वो मांगता है, मेरी हमद भी करता है, मेरी मदसराई भी करता है, मुझे हदिया भी देता है। अगर नहीं करता तो वो काम नहीं करता जो तुझे करना चाहिए, अपना गुनाह नहीं मानता। तो सब कुछ करता है, नहीं करता तो वो काम नहीं करता कि अपना तो गुनाह नहीं मानता। किताब मुकद्दस को अगर पूरी छानबीन करें तो, क्योंकि हमारा वक्त सिर्फ 35 से 40 मिनट होता है तो ये तवील बात होगी, पर मैं 1 से 2 गवाही देकर ही आपको खासी बातें समझा पाऊंगा। मेरा ईमान है बाइबल मुकद्दस में जहां जहां कहीं आप पढ़े, साधकों की जिंदगी नाराजतों का तो खाता ही नहीं है, रास्तबाजों की जिंदगियां, कौम बनी इस्राइल जिसे खुदा
जिसमें से अंबियाए आए, बादशाह आए, कौम और उम्मतों के लिए निजात आई। खुदा उससे भी जब जब उसने बदी की, गुनाह किया, बाइबल फरमाती है, कई जगह पर आया है, मैंने कज़ात की किताब में से 2-3 हवाले आपके लिए ढूंढे हैं। बाइबल फरमाती है जैसे कौम बनी इसराइल गुनाह करती, लिखा है कई बार खुदा बनी इसराइल को बेच देता। मैं लास्ट में पढ़ा था तबूरा की जब स्टोरी पढ़ रहे थे खुदा के पाक कलाम में, खुदा क्या कर देता। अब खुदा का 2 बाब 14वीं आयत पढ़े, लिखा खुदावन इसराइल को गारत घरों के हवाले किया ताकि वो बनी इसराइल को लूटे, क्योंकि बनी इसराइल ने खुदा की क्या की, बदी लफ्ज़ आया खुद, क्योंकि फिर खुदावन के हुजूर कौम बनी इसराइल ने बदी की और खुदावन ने उन्हें गारत घरों के हवाले, किनके हवाले, गारत घरों के हवाले किया। क्यों किया? ताकि वो कौम बनी इसराइल को लूटे और इसराइल का नुकसान हो। कभी कहते ना भी मोबाइल गुम गया, छीन लिया, मैं खुद ड्यूटी तो आया, अंदर आके सो गया, जब सो गया आंख खुली, फिर कई दिन तक आंख ही नहीं लगी क्योंकि मेरी बाइक अपनी चोरी हो गई। फिर हाथ भी आखा गड्डी किथे, दिल भी आखा गड्डी किथे। तो मैं फरमाते खुदा क्या करता है, लोगों को गारत घरों के हवाले होने देता है, कर देता है, ताकि उनका क्या करें, यहाँ पर लगता है कि उन्हें लूटे। लोग कहते हैं मैं जा रहा सब लूट ले, क्योंकि तेज भी क्यों लुट रहा, और किस्म क्यों लुट गया। खुदा ऐसा करने देता जब इंसान में क्या आ जाती है, बदी आ जाती है। और यहाँ पर दाऊद फरमाता है, कहता मुझमें तो मकर और गरूर भी नहीं है, यानी गरूर और मकर के सबब से भी खुदा फिर क्या करता। अच्छा यहाँ पे मैं और बात बताकर फिर आगे जाता हूँ थोड़ा सा। मैं मेरे घर पर गया दुआ के लिए, तो मजमा बड़ा था, सच जब घरों में दुआ ना बड़े मजा आता वहां पे। क्यों? वहां पे लोगों ने दूर दूर से अजीज़ों-कारब बुलाए होते हैं, रिश्तेदार बुलाए होते हैं, एक बड़ा अंबार होता है जो दुआएं करवाने के लिए पादरी साहब के पीछे पड़ा होता है। काफी सारे लोग थे, मैंने कहा लोग ज्यादा है, काम निपटाएं, दुआ हमने लंबी दुआ की, वर्शिप ज्यादा की, कलाम ज्यादा सुनाया, तो लोग ज्यादा थे। मैंने कहा एक काम करते सब एक दुआ करेंगे। मैंने दिल में सोच लिया, मैंने कहा मसला क्या बाजी, कहती हमारा काम नहीं लगता। हमारा क्या लगता? काम लगता। मैं कही तारे को कहते हमारा बच्चा डरता है। अच्छा आपका क्या मसला है? कहते हमारे घर से लड़ाई खत्म नहीं। आपका क्या मसला है? गोडियां चुबावा जो दर्द की 8, 10, 15 तरह के अलग अलग तरह की इश्यूज थे। मैंने कहा ठीक है, सबके लिए दुआ करता हूँ। दुआ से पहले मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। बाइबल फरमाती है पर जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूद होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, देनी जुबानें बोलेंगे, सांप और बिच्छों को अपने हाथों में उठा लेंगे। अगर कोई नुकसान करने वाली, हलाक करने वाली चीज दी या पिलाई जाएगी उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचेगा। मैंने कहा गुनाह की माफी मांग ले, खुदा माफ कर देगा, सब सही हो जाएगा। कोई ना बोला, एक आदमी बोला, कहता हमारा काम नहीं लग रहा, हम बपतिस्मा ले लें। सानू काम वाली दुआ साड़ी करो, तुसी जन्नत वाली दुआ कर रहे हो, हमारे लिए कौन सी दुआ करे? मैंने कहा बाइबल फरमाती है गुनाह, अच्छा इंसान का पता क्या इशू है, वो गुनाह भी अपनी मर्जी से करता है, सजा भी अपनी मर्जी की चाहता है, पादरी भी अपनी मर्जी का उसे चाहिए, उसका तरीका कार भी उसकी मर्जी का हो। आप देखिए बाइबल मुकद्दस में एक शख्स, उस पर मुझे रश्क आता है, नुमान कोड़ी बंदा है, लेकिन उसकी फरमाइशें देखें। आया किसके पास है? मर्द खुदा अलीशा, जिसकी बाबत बाइबल फरमाती है, बाइबल से 2-3 सख्तियत बंदे में एक अलीशा है। और आकर क्या फरमाता है? कहता है मैंने तो ये सोचा था कि ये मर्द खुदा अलीशा जिसके पास मुझे भेजा गया है, मैं राम का फौजी सिपा सलार और ये एक आम नबी जो सामरिया में रहता है, मैंने ये सोचा था ये आएगा और मेरे बदन पर हाथ फेरेगा और मेरे लिए दुआ करेगा, पर ये ना बाहर आया, ना मेरे बदन पे हाथ फेरा। सो मैं इसे ना नबी मानता हूँ, ना मैंने इसे हदिया देना है। और गुस्से से वो क्या हो गया? तो इंसान की साइकी है, वो अपनी मर्जी का हल चाहता है। कहता मसला हमारा जॉब का है और आप कह रहे हैं तौबा करो, यदि बच्ची डाल दिए चलो इधर ही तौबा सही है। अब आप इधर गोडिया इधर तो दिए भी तौबा करे। बाइबल में मैंने इसलिए मैं बताया, मैं 2-3 हवाले निकाले।
अब एक शख्स ने गुनाह किया, गुनाह क्या किया? लिखा है बुत परस्ती की, इसी के साथ की किताब। बात फरमाती खुदा ने उसे एक दूसरी कौम के हाथ बेचा ताकि वो उन पर हुक्मरान हो और ये कौम इस्राएल उनकी गुलामी करे। उन्होंने गुनाह कौन सा बरसत किया? बुत परस्ती। और सजा कौन सी मिली? गुलामी वाली। दूसरी जगह में लिखा वो कौम बनी इस्राएल जो है खुदा को भूल कर दीगर मबूदों की प्रस्तिश कर लगे और खुदा ने उन्हें गारतगरों के हवाले कर दिया ताकि वो उन्हें लूटने और इनका मालो मता क्या कर दे? खत्म कर दे। पहली बात, आज अगर आप दुख में है, नुकसान में है, या मैंने अपनी पहले शुरू किया, मैं दुख में हूं, हमारा गुनाह ना मानना बड़ी वजह। हम हर बार जब खुदा के घर में आते हैं या अकेले भी खुदा की हज़ूरी में जाते हैं, हम अपना मसला बताते हैं। मसला क्या है? खुदा मुझे पैसा चाहिए, खुदा मुझे शिफा चाहिए, खुदा मुझे घर चाहिए, खुदा मुझे ये चाहिए, जो भी आपको चाहिए। और कई बार दुआ करने के बाद खुदा आपको नहीं देता। कई बार आप उसके लिए पास्टर बदल लेते हैं, चर्च भी बदल लेते हैं, उसके अलावा दीगर चीजें खुदा को छोड़ भी देते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपका मसला ये सारे काम करने से हल नहीं होने वाला। बाइबल फरमाती है, दाऊद कहता है, जब तक मैं खामोश रहा और खुदा को यह ना कहा कि खुदा मैंने तेरा गुनाह किया, खुदा ने मेरी एक ही ना सुनी। पहले मैं खुदा को अपना मसला बताता रहा, फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं खुदा को अपना गुनाह मानूंगा। जिस गुनाह की वजह से खुदा मुझे क्या दे रहा है? सजा। बाइबल मुकद्दस में कई हवाले यहाँ पर हमें मिल सकते हैं खुदा के पाक कलाम में से। खुदा की किताब 2 बाब 14 मैंने पढ़ी आपके लिए, खुदा का 3 बाब 17 आयत मैंने पढ़ी, खुदा का 3 बाब 15 में लिखा, फिर इस्राएल ने खुदा से फरियाद की और अपना गुनाह माना, खुदा ने कौम इस्राएल को रिहाई बख्शी। फरियादें करने से नहीं बल्कि अपना गुनाह मानने से। गुनाह नहीं मानते, गलती नहीं मानते। जैसे हम क्योंकि बिल्कुल मिडिल क्लास से भी नीचे के लोग हैं, हमारे घर में बीमारी का जो स्केल है वो ये है, जब बंदे का सांप आंदे होने पे जो बिल्कुल हथा पैरा दे आ जाए, तो रिश्तेदार बुलाने शुरू कर दिए। पहले तो बंदा चालने में कहते चलते रहे सही थे। इसी तरह से हम बहुत बड़े गुनाह को ही गुनाह समझते हैं, छोटी मोटी किसी असली तैसी में तो कुछ समझते हैं नहीं समझ। गुनाह गुनाह है और हर गुनाह की सजा खुदा हमें देता है अगर हम उससे माफी ना मांगे। मैं अपना एक वाकया बताकर आपको आगे ले जाना चाहता हूं। 2009 में 4 दिसंबर को मेरी शादी हुई रज़ाए इलाही से। तो 2009 में जब मेरी शादी हुई 12 महीने की 4 तारीख को, वो दिन है आज का दिन है, मैं उसी दिन को पहली बार याद करता रहता हूं। दूसरी बात, खुदा ने 2010 30 सितंबर को मुझे बड़ी खूबसूरत बेटी दी। तकरीबन 10 महीने के बाद बिटिया, मैं इस बात से बड़ा खुश हुआ। 12-13 साल इस बात को हो गए। उसके बाद 2012 में खुदा ने हम पर फिर से रहम किया और हमें एक और बेटी दी। पर हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी और वो बच्ची माँ के बदन में महज 6 महीने तक जिंदा रही और 6 महीने बाद प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई और वो बच्ची सुबह पैदा हुई और शाम को 5 बजे तक इंतकाल फरमा गई 2012 में। मैं बड़ा रोया, हम सब रोए, दुखी हुए। वो महज आधा किलो पौने किलो की थी, छोटी सी, पर वो मर गई। 2-3 दिन रोने के बाद हमने सोचा है दुनिया का कानून है, कोई बात नहीं, हो जाता है। और इस बात को भुलाने की कोशिश की और करते करते कुछ महीनों बाद तो भूल ही गई, जीन जोगे हो गए। 2013 या 14 था,
और खुदा ने हमें एक बेटी दी, और वो भी सही 6 महीने जब प्रेगनेंसी के हुए, प्रीमेच्योर बेबी पैदा हुई। 12 दिन तक वो हॉस्पिटल में रही, और वो 12 दिन बाद बड़ी सिसक के तड़प के मर गई। उसकी मौत को मैं आज तक नहीं भूला, और ये भुलाना मेरे लिए मुश्किल भी है, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक वहीं बैठा रहता, रोता रहता और खुदा को कोसता रहता कि बच्ची बहुत छोटी है, इसका वजन सिर्फ 3 पाउंड है, 1 किलो की भी नहीं। लाखों रुपया हम लगा रहे हैं, और लाखों रुपया तो कोई बात नहीं है, लेकिन बच्ची बचनी चाहिए। 12 दिन बच्ची जिंदा रही, और 12वें दिन डॉक्टर साहब ने कहा, फ्राइडे का दिन था, क्या बच्ची को ले जाए, बच्ची ठीक है। हम घर पे आए, हमने उसके लिए मच्छरदानी खरीदी, मिठाई लेकर आए, इंतजाम कहा कि बच्ची कोई छोटी है, ये एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं है, आज से ज्यादा सर्दी में भी नहीं रखना। माफी के साथ थोड़ा अगर भाई साहब इमोशनल हो जाए तो, और ना ज्यादा गर्मी में रखना है इसे। हमने काफी बंदोबस्त किया, उसे 12वें दिन लाने के लिए पूरी तैयारी की, मिठाई लेकर आए, सब कुछ। और हम रात को सो रहे थे कि सुबह अपनी बच्ची को हमने क्या करना है, घर पे लेकर आना है, रात को नींद ना आए हमें, हम खुश हैं कि चलो शुक्र है बच्ची इस दफा बच गई है। और 12वें दिन सुबह हमें फोन आता है कि आपकी बच्ची बहुत सीरियस है, जल्दी हॉस्पिटल आए। और मैं और मेरी बीवी हम भागे जल्दी हॉस्पिटल में गए, और हमारी बच्ची वहां पे मरी हुई थी। मैं तो उसे लेकर वहां पे बेहोश हो गया, ये भी गिर गई, और हमारा बुरा हाल हो गया। मेरी बहनें आई, पकड़ा, तसल्लियां देने लगी। लेकिन एक बात थी कि खुदा से मोहब्बत खत्म हो गई थी। खुदा से मोहब्बत क्या हो गई थी? खत्म हो गई, क्योंकि इस बार खुदा ने अच्छा नहीं किया था। उस 12 दिन की बच्ची का कोई कसूर नहीं था, जिसके सारे बदन में बुरी तरह से नील पड़े हुए थे, जख्म हुए थे, कई जगह से जख्म, स्किन फटी हुई थी, और वो बच्ची 12 दिन तक सिसकती रही, और बिना फीड के उसे रुलाते रहे। और मैंने लड़ा भी उनसे, मैं बदतमीजी की, लड़ता रहा, जिस तरह बाप के हालत हो सकती है। और मैं घर पर आया, आकर लंबी कहानी है, खुदा से बहुत नाराज हुआ। 2014 में मैंने, बड़ी तवील बात है, इसी बात को मैं गया तो मैं आपको पूरा इसके नाम भी समझा पाऊंगा, मुझे भी दुखी गला छेती भी निपटा देना चाहिए। 2014 में या 15-14 था मेरे ख्याल, फिर से हमने खुदा को दुआ की, और खुदा ने हम पर रहम किया। और मैं एक बात समझ चुका था इन दिनों में, क्योंकि मैं 2013 में पास्टर बन गया था, और मेरी जिंदगी में तब्दीली आ रही थी। पहले से मैं मैच्योर होता जा रहा था, और चीजों को ज्यादा बारीकी से समझने की कोशिश करना शुरू कर दी थी मैंने। तब 2014 में फिर से खुदा ने हम पर रहम किया। उससे पहले मैंने इंडिया के तमाम लोगों से किसी ना किसी तरह से एक्सक्यूज किया, माफी मांगी, जो भी मुझे मिलता मैं दुआओं के लिए कहता। एक बात मेरे दिल में बाकी रह गई, जिन दिनों मेरी मिसेस प्रेग्नेंट हुई, और मैं कहा ये यार एक जगह खाली रह गई। मेरे सारे पास्टर दोस्तों को दावत थी अपने घर पे, जिनकी तादाद 10-12 में थी, 2-3 नहीं भी आए, लेकिन मैंने अपना दिल साफ करके सबको इसलिए दावत दी क्योंकि मैं एक लंबे अरसे से चर्चिस के साथ काम करता था। मुझे लगता था कि शायद मैंने किसी ना किसी खादम का दिल दुखाया है, इस वजह से शायद प्रॉब्लम हो रहा है। और मैंने जितने भी चर्चिस के साथ मैं काम करता रहा था, खादमों के साथ लेना देना था, और कुछ को वैसे मैं अजीज जानता था। मैंने बुलाया कि एक दिन से लगे हाथ माफी भी मांगेंगे और दुआ भी बीवी पे करवा लेंगे। वो आए, कहते किसने बुला रहे? मैं कहा है, मैंने किसी को नहीं बताया कि बड़ा मजमा है, मैंने सब बताया आपको अकेले की बुलाया। जो 10-12 लोग इकट्ठे हो गए, हमें बेहतरीन खाना उनके लिए बनाया, उन्होंने खाना खाया, जो कर सकते थे, एक अच्छा दस्तरखान लगाया। उसके बाद कहते हमें खाना खाने से अंदाजा हो रहा है कि आपकी फरमाइश आज बड़ी है, आप क्या चाहते हैं कि हम आपके लिए करें? यहाँ पर दुआ भी नहीं है, कलीसिया भी नहीं है, आप है, खाना है, हम है, और आप जब से हम आए हैं बिल्कुल नहीं बोल रहे, हमारी खिदमत कर रहे हैं। मैं कहा खाना खाएं, और मैं खाना खाने के बाद बिना कुछ के उनका हाथ पकड़ा और सबको अपनी छत से नीचे कमरे में ले गया जहां पर मेरी बीवी बेड पर लेटी हुई थी। जो फिर से क्योंकि उम्मीद से थी, उसकी हालत बहुत खराब थी,
पिलो तो मैं बच्चे तो मर्जी आपके साथ बीवी भी जाएगी। और मैं परेशान था। मैं जो है मैंने इसके लिए दुआ करें, इसकी हालत सही नहीं है और मेरे 2 बच्चे पहले मर गए। मैं नहीं चाहता कि इस बार मेरे बच्चे का नुकसान हो। मैं आप सबके भी पैरों को हाथ लगाकर माफी मांगता हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे अगर जाने अनजाने में मैंने आप में से किसी का दिल दुखाया है, क्योंकि मुझे कादर मुत्तक ने फरमाया है कि तेरा गुनाह है जो तुझे आगे बढ़ते नहीं देते। सारे कहते नहीं कुछ भी नहीं यार आप बेटे। उनमें से एक काजी साहब कहते हैं बेटे तूने मेरा गुनाह किया है और मैं तुझसे खफा हूं, तूने मेरा दिल दुखाया इसलिए मैं तुझसे खफा हूं, पर मैं तेरे आंसू देखकर आज रह नहीं सकता। मैं तुझे दुआ देना चाहता हूं। मेरी बीवी गवाह, मेरी बहनें गवाह सब थी। मैंने उसके पैर पकड़ लिए और मैं ज़ार-ज़ार रोने लगा। मैंने कहा मैंने अपनी 2 बच्चियों का जनाजा उठाया है, पादरी साहब में और हिम्मत नहीं है। मैं अपनी जाती लाश तो देख सकता हूँ लेकिन अपने बच्चों के जनाजे नहीं उठा सकता। खुदा भी मुझे माफ करे और आप भी मुझे माफ कर दे। वो पादरी साहब रोने लगे, उन्होंने अपने हाथ मुझ पर रखे और सबने कहा नहीं आज खुदा तेरे लिए अपने सवाल को खोलेगा और खुदा माफ करेगा, तेरी बीवी जिंदा रहेगी, इस बार खुदा तुझे औलाद देगा, वो औलाद जिंदा रहेगी, सलामत रहेगी, तेरी होगी, तेरी मेराज ठहराएगी। खुदा ने उस तौबा के बाद, उस खुदा को मानने के बाद खुदा ने सही सलामत हमें बेटी दी जो अनाबिया है। पर मैंने सीखा कि खुदा रात वालों को भी नहीं छोड़ता जब वो गुनाह करे। पर सीखा कब? 2 जनाजे उठाने के बाद। हालांकि मैं कलाम भी सुना रहा था, दुआएं भी करता था, बदरूहें भी निकलती थी, बक्से भी दिनों में दिए, चर्च बकायदा चल रहा था। 2014 में बकायदा हम चर्च चला रहे थे एक घर में। पर 2 बच्चियों का जनाजा उन दिनों में उठाया और दोनों बच्चियां किसी नालायक की नहीं, एक पास्टर की। बाइबल क्या फरमाती है? तो कहता है जब तक मैं खामोश रहा मेरा गम क्या होता चला गया? बढ़ता चला गया। दाऊद को आप देखें, मैं तो फिर एक इंसान खाब निकम्मा बेकार। दाऊद ने बत्शबा से जब सोबत की बगैर ब्याह के, खुदा का पाक कलाम फरमाता है सो खातून हामला हुई और बाइबल फरमाती है दाऊद ने उसके शौहर को हत्ती उरिया को भी कत्ल करवा दिया एक जंग में। और उसके बाद खातून आकर कहती है कि मैं हामला हूँ। खुदा का पाक कलाम फरमाता है ये सारी बातें खुदा का पाक कलाम फरमाता है। फिर खुदा ने अपने एक नबी को भेजा जिसका नाम नातान था। दाऊद अपने तख्त के ऊपर बैठा हुआ था, तख्त लगा हुआ था, दुनिया बैठी हुई है। नातान नबी आता है और दाऊद उसे देखकर कहता है आए नातान नबी तू कैसे आया है? नातान कहता है आए बादशाह दे, एक मामला तेरे सामने लेकर आया हूँ, जरा गौर से सुनो इसका जवाब दे। बादशाह कहता है मामला क्या है? कहता है किसी एक घर में, एक अमीर आदमी के घर में एक मेहमान आ गया। जिसके घर पे मेहमान आया उसका बड़ा गल्ला था, उसके पास डॉक्टर चाकर थे, उसके पास माल मवेशी था, लेकिन उसने अपने माल मवेशियों में से एक भी जानवर नहीं लिया बल्कि अपने पड़ोस में गया और उसके घर पे महज एक ही बच्चियां थी जिसे उसने अपनी बेटी की तरह पाला हुआ था। बाइबल फरमाती है खुदा के पाक कलाम में दाऊद कहता फिर क्या हुआ? आए बादशाह उस आदमी ने क्या किया? अपने मवेशियों में से कोई भेड़ बकरी नहीं ली बल्कि अपने पड़ोसी के घर से तो बकरी का छोटा सा बच्चा ले लिया जिसके पास एक ही था, उसे ज़बह किया और मेहमान नवाजी की। दाऊद बादशाह गैरतमंद बादशाह था, ताकतवर बादशाह था। दाऊद खुदा के रूह से ममून था, उठा और कहता है जिस किसी ने ऐसा किया है वो वाजिबुल कत्ल है, वो मार दिया जाएगा, वो नहीं बचेगा। खुदा का पाक कलाम फरमाता है, बाइबल मुकद्दस सुनाती है नातान कहता हुक्म तूने सुनाया, तू बादशाह है, मैं नबी होकर आया हूँ। जिसने किया वो वाजिबुल कत्ल है, तो दाऊद बादशाह तू वाजिबुल कत्ल है। तूने गुनाह किया, तूने हत्ती उरी की बीवी को लिया और उससे ज़नाकारी की, फिर हत्ती उरी को बर्बाद दे दिया। बाइबल मुकद्दस फरमाती है तू वाजिबुल कत्ल है। बादशाह दाऊद है। दाऊद होवे भावे जड़ा भी होवे, खुदा गुनाह को पसंद बाइबल
फरमाती है, आगे बढ़ना है मैंने खुदा के पाक कलाम में। खुदा का पाक कलाम फरमाता है बाइबल मुकद्दस में दूसरा शमूएल 12वां बाब 11वीं आयत में लिखा है। आगे बढ़ जाते हैं, बाइबल में फरमाती है, खुदा का पाक कलाम फरमाता है, सो दाऊद बादशाह का बेटा बीमार हुआ। बाइबल मुकद्दस फरमाती है दाऊद उसके लिए रोता रहा, रोते रखता रहा, दुआएं करता रहा। खुदा का पाक कलाम फरमाता है लेकिन वो बच्चा नहीं बचा, वो बच्चा मर गया। यहाँ तक कि जब नातान उसके पास आया, नातान आकर कहता है तूने गुनाह किया, अब खुदा तुझे नहीं छोड़ेगा, खुदा तुझे मार डालेगा। बाइबल फरमाती है दाऊद ने कहा, नातान कहता है दाऊद तूने गुनाह किया। दाऊद कहता है मैं अपना गुनाह मानता हूँ कि मैंने गुनाह किया। नातान कहता है शुक्र है तूने मान लिया। बाइबल मुकद्दस फरमाती है अब तेरा बेटा मरेगा। दाऊद बादशाह का तू आज अपना गुनाह न मानता, तू भी मर जाता अपने बेटे के साथ। अपने बेटे के साथ तू भी क्या हो जाता? अब तो महज बेटा मर रहा है ना, फिर तू भी क्या हो जाता? तो दाऊद ने रोजा रखना क्या कर दिया? छोड़ दिया। बेटा क्या हो गया? मर गया। खुदा किसी का तरफदार नहीं। जिंदगी में जब प्रॉब्लम आती है, मैं बता मोबाइल छिन गया, गड्डी छिन गई, काम नहीं लग रहा, पैसे डिग पे, पैसे चोरी हो गए, कोई डर रहा है, कोई बीमार है। मैं अपने बच्चों को कभी मारना नहीं चाहता, थप्पड़ भी नहीं मारना चाहता। और बाइबल फरमाती है हम अच्छे वालिदैन नहीं है, खुदा हमसे ज्यादा प्यार करता है। उसने कहा अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मंगते वालों को क्यों नहीं देगा? सब कुछ देगा। हालेलुया। एक्चुअली वजह क्या है? मैंने बताया हमारे गुनाहों की वजह से हम मुसीबत हो गए। किसके गुनाहों की वजह से? किसके गुनाहों की वजह से? हमारे अपने गुनाहों की वजह से। होशिया किताब में आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूँ, 5 बाब उसकी 13वीं आयत पढ़ लीजिए। होशिया किताब 5वां बाब 13वीं आयत किताब मुकद्दस में से। होशिया 5वां बाब 13वीं आयत इसमें यूं फरमाता है खुदा का पाक कलाम,